मैं हूं पंकज प्रेमी, आप देख रहे हैं आप तक, और मैं हूं सच के साथ लाइव न्यूज़ बिहार। आप लोग के हम दिखाना चाहते हैं, हमारे जो पंचायत का समिति साहब है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे गांव में बारंबार क्यों चोरी हो रहा है और इसमें किसका नाकामी है। इससे हम पूछना चाहते हैं, इसमें किसका नाकामी है ये हम पूछना चाहते हैं। और यहाँ पे कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, हम इससे पूछना चाहते हैं समिति साहब से कि क्यों नहीं यहाँ पे कानून व्यवस्था बैठाया गया। बारंबार इस टोला में चोरी होता है। सर आप बताएंगे इस बारे में। बार बार चोरी क्यों होता है भगवान। आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। आप जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, ये लगातार करीब 1-1.5 सप्ताह से जो है बदमाश आता है। इससे पहले भी कई जगह जो है गाय चोरी हुआ था। इसके लिए हम जो है प्रशासन को जानकारी भी दिए थे। तो उससे पहले दूसरा बड़ा बाबू थे, अभी जो नया बड़ा बाबू आया है करीब 1-1.5 सप्ताह हुआ है, इनको भी हम संज्ञान में देते हैं। और संज्ञान में देने के बाद इस पर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम समाज लोग जो निर्णय लेने का होगा हम लोग लेंगे। यही कहना चाहता हूँ सर। और एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अभी यहाँ पे कोई सोया नहीं है और कोई खाना तक भी नहीं खाया है। अभी इस गांव में हल्ला हुआ कि चोर आया चोर आया। अगर यहाँ पे इतना जंगल राज अगर चलेगा तो ये चलने वाला, आपके समाज में चलने वाला ये उद्देश्य है क्या? ये तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अभी जो है दशहरा के शुभ अवसर पर जो छोटी मोटी बातों पर जो हो हल्ला होती है, इसके लिए जो है हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। हम यही कहना चाह रहे हैं। तो सर आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि इस विषय में आप लोग कब कदम उठाइएगा? अगर इस समाज में अगर यदि सुरक्षित रहेगा, आप लोग गांव समाज का और इस पंचायत का आप समिति है, अगर इस गांव समाज का आप समिति है, अगर आपके बारंबार यहाँ पे चोरी हो रहा है तो आप कम से कम एक कदम तो उठा सकते हैं कि इस गांव में चोरी ना हो, और इसके विषय में कुछ खास कदम उठा सकते हैं सर आप? बिल्कुल, इस पर हम लोग तत्पर खड़ा हैं, इसलिए कि चोरी नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। हम लोग को अगर सूचना मिलती है तो इसके लिए हम लोग प्रशासन को ज़रूर बताते हैं। नहीं बताने का कोई बातें नहीं है, हम लोग हमेशा बताते हैं। और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धन माल पोसने के लिए गरीब आदमी को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। और जो चंद लोग आकर के चोरी चपाटी करके चले जाए तो ये बहुत दुखद बात है। हम लोग इस पर जो है सशक्त रहने का काम करेंगे। सर इस बारे में आप लोग कब कदम उठाइएगा, कब इस गांव में सुरक्षित होने का आश्वासन देते आप? बिल्कुल, हम लोग जो है इसके लिए जो है प्रशासन को सूचना करेंगे। निश्चित रहिए आप लोग, इस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। अगर देखिए, अगर ये समिति साहब इस गांव में सुरक्षित महसूस करवाएगा तो हम और ये पूरा समाज के वजह से हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगला बार समिति या जिस चुनाव में अगर ये लड़ेगा उसका साथ हम देंगे। अगर इस गांव को अगर इस सुरक्षा अगर रखेगा तो हम से इस आश्वासन दिलाते हैं इस गांव का कि पूरा सपोर्ट हम करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर ये कानून व्यवस्था यहाँ पे अगर बना के रखेगा, इस गांव में अगर चोरी नहीं होगा तब तो सर आप आश्वासन दिलाते हैं कि इस गांव में चोरी नहीं होगा दोबारा? बिल्कुल आश्वासन देते हैं, इसलिए कि समाज तत्पर है, समाज सर्वोपरि होता है। हम लोग समाज से हट के नहीं हैं, इसलिए ये हम लोग को भी जितना भी जनप्रतिनिधि है इनके जिम्मेवारी भी बनता है। नहीं बनता है सो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि कम से कम समाज भी सजग रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक बात है कि चोरी करने वाला नहीं नेतागिरी देखता है, नहीं कानून देखता है, और नहीं हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं कि हमारे जो समिति साहब है वो सुरक्षित ही रख लेंगे। आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने घर का सुरक्षा स्वयं करें, ताकि क्योंकि कोई भी समिति या कोई भी मुखिया या कोई भी सरपंच है वो आपके घर का पहरेदारी पूरा रात नहीं कर सकता है। तो हम आप लोग का
यह आश्वासन दिला सकते हैं कि आपका जो भी घर है, जो भी परिवार है, स्वयं सुरक्षा करें। और जहां तक ये सर लोग का सहयोग होगा, थाना प्रभारी का जो सहयोग है या कानून व्यवस्था का सहयोग होगा, वहाँ तक सर सहयोग करवाने का कोशिश करेगा। और नहीं करेगा तो आगे जनता है और आगे समिति साहब है, जो भी होगा तो जनता देखेगा और समिति साहब देखेगा। और आश्वासन पूरा दिल से आप दिलवाइए कि हाँ, इस गांव में चोरी होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि चोर उचक्का जो आता है कोई बता करके नहीं आता है। अंधेरी रात रहती है, प्रशासन का गाड़ी 24 घंटा जो है अपना काम कर रही है, नहीं कर रही सो बात नहीं है। बशर्ते क्या है कि हम समाज में अपने स्वयं को सजग रहना होगा। इसलिए ताकि हम सजग रहेंगे तो प्रशासन भी सजग रहेंगे और चोरी चपाटी आइंदा नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जो है हमेशा जो है प्रशासन को और समाज में बताने का काम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हो। हम लोग भी जो है कोशिश में हैं और जितना भी प्रयास करने का प्रयासरत रहेगा, हम लोग भी आपके तत्पर खड़ा रहेंगे। लेकिन एक बात और रहने सर कि यहाँ समाज जो है यहाँ पे जो पंचायत लेवल पे समाज रहता है, तो उसमें जहाँ तर समिति होता है, मुखिया जी होता है, सरपंच जी होता है, निर्भर उसके ऊपर होता है कि समाज को हम किस तरह रखेंगे। कानून व्यवस्था उस पे ऊपर रहता है। लेकिन इतना आप लोग आश्वासन दिलाइए और इतना कोशिश कीजिए ताकि यहाँ पे गांव समाज में जो भी घटना हो रहा है यहाँ पे कुछ ना हो। अगर यहाँ पे जितना भी सुरक्षित रहेगा और कानून व्यवस्था यहाँ पे बना रहेगा, वो आप लोग का धन्यवाद रहेगा। और एक बात हम दिल खोल के बोलना चाहते हैं, यहाँ पे जो थाना वाला है, थाना वाला का बहुत शिकायत आ रहा है। क्या शिकायत आ रहा है कि वो लोग सिर्फ शाम में जो आता है, शाम में आता है और 1 बजे रात में आता है इधर घूमने के लिए, तब तक यहाँ पे चोरी होके चल जाता है। और फ़ोन करने पर भी वो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आता है। 1 घंटे और 2 घंटे के बाद आता है कि नहीं? जो कि 5 मिनट का रास्ता है, जो कि बोल रहा है जनता लोग 5 मिनट का रास्ता है, जो कि बोल रहा है कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी 1 घंटा लगाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था पे? ज़रूर इसके लिए हम लोग जो है थाना प्रभारी साहब से मिलते हैं और बात रखेंगे। जो हमारे जनताओं के बीच में जो समस्या है, वह समस्या को हम प्रशासन के बात ज़रूर रखेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आपका सच के साथ जो न्यूज़ है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया देते हैं। धन्यवाद सर, आप इतना आश्वासन दिलाए, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा ही आप बना के रखिए समाज में और इतना कोशिश कीजिए आप ताकि इस पंचायत में पूरा समाज में कोई दुर्व्यवहार ना करे। और इतना ही लेके चलिए। और इसके साथ मैं आप लोग के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस गांव में जो भी मुखिया सरपंच है वो आप लोग के साथ हैं और पूरा आश्वासन दिलाया है कि आज के बाद इस गांव में घटना नहीं होगा। और घटना होगा तो हम पूरा समिति साहब और सरपंच साहब और मुखिया को एक साथ लाएंगे और एक साथ मंच पे इस बात का सवाल पूछेंगे कि आपके साथ घटना हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।